अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का ईरान इसराइल जंग पर अहम हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि ईरान इसराइल कशीदगी को बढ़ावा दिया गया तो फिर ये जंग किसी के काबू में नहीं रहेगी। इसराइल ईरान कशीदगी में कीमती इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी को मजीद बढ़ने नहीं दिया जा सकता। फौरी जंगबंदी वक्त की ज़रूरत है। जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि ईरान 12 जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी करवा चुका है। हमको रास्ता देने का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोन में गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान भारत से बामायनी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर सिंतास मुआहदे, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बातचीत होनी चाहिए। अलावी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने करदम BLA, करदम TTP और दीगर शिद्दत पसंद ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का अज़म दोहराया और कहा कि पाकिस्तान मुल्क भर से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। ट्रंप को दौरे की दावत दोहराई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को भी जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों को सराहा। कहा अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करेगा। ईरानी अवाम के खिलाफ बिला जवाब जंग मुसल्लत की गई। ईरान अपना दिफा कर रहा है। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर हमें मुल्क के दिफा का मुकम्मल हक फराहम करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कौंसिल से खिताब। कहा इसराइल ने जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हुए गज़ा में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। इसराइल की जानिब से हमारी एटमी तनसीबात पर हमले किए गए। इसराइली जारियत से पहले हम जौहरी मुज़ाकरात की कामयाबी के करीब थे। नेशंस हॉकी कप के पहले सेमीफाइनल पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। मलेशिया के शहर कोलालंपुर में जारी नेशंस कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और फ्रांस का मैच मुकर्रर वक्त तक 3-3 गोल से बराबर रहा। दोनों टीमों ने एक दूसरे गोल पर पोस्ट भरपूर हमले किए, तहम कोई नतीजा कुन गोल स्कोर करने में कामयाब न हो सकी। फ्रांस की आलमी दर्जा बंदी में 9वीं पोजीशन है, जबकि इसी टूर्नामेंट में 2 दर्जे तरक्की पाने के बाद पाकिस्तान का 13वां नंबर है। दूसरे सेमीफाइनल में कोरिया और न्यूजीलैंड में मुकाबले जारी। फाइनल कल खेला जाएगा। टूर्नामेंट की फातेह टीम पेरू हॉकी लीग में रसाई हासिल करने की हकदार ठहरेगी। सदर और वज़ीर आज़म का कौमी हॉकी टीम को मुबारकबाद। कहा कौमी टीम ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया और दिल जीत लिए। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप का दौरा। पाकिस्तान के सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी कुछ देर बाद कराची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका, बरतानिया, यूरोप का 11 रोज़ा दौरा किया। पार्लिमानी वफ़द के हमरा अमेरिकी सेनेट, कांग्रेस के 25 अरकान से मुलाकातें की। अक़वाम मुत्तहिदा के 15 से ज़ायद आला अहदेदारों और मुस्तकिल मिशंस बरतानिया, बेल्जियम में हुकूमती सियासी नुमाइंदों से 17 से ज़ायद मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने 7 थिंक टैंक्स और पॉलिसी साज इदारों से खिताब किया। मीडिया के 17 आलमी इदारों ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इंटरव्यूज़ भी लिए। बिलावल भुट्टो की 11 दिन में मजमूई तौर पर 64 सरगर्मियाँ कामयाबी से अंजाम पजीर हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।